लेंसकार्ट अपना आईपीओ प्लान कर रहा है, वेयर द कंपनी प्लान्स टू रेज रुपीज 2150 करोड़ वाया फ्रेश इशू, और इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल भी रहेगा ऑफ अप्रोक्सीमेटली 13.23 करोड़ इक्विटी शेयर। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट कुछ 4 बिलियन लोग हैं जिन्हें विजन करेक्शन की जरूरत है, पर इनमें से सिर्फ आधे लोग ही प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस मतलब चश्मे पहनते हैं। मतलब बेसिकली आधी दुनिया लिटरली ब्लर मोड में चल रही है अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी जैसी इश्यूज की वजह से। Developed markets like Japan and United States have higher prescription eyeglasses penetration rates. जापान में कुछ approximately 69% है और United States में 88% है approximately penetration rate. Meanwhile, for India, it is only 35%. इस गैप के पीछे एक मेन रीजन है ऑप्टिकल स्टोर्स की कमी। साउथ ईस्ट एशिया में एवरेज 1 मिलियन लोगों पर 100 से कम स्टोर्स हैं, whereas in India ये नंबर सिर्फ 60 है। And this is exactly the gap Lenskart is aiming to bridge. From raising awareness to improving accessibility, Lenskart का mission है to make quality eyewear and reach every corner of India. आज Lenskart इंडिया का largest और एशिया का among the 2 largest organized retailers of prescription eyeglasses में से एक है in terms of B2C, that is business to customer eyeglasses sales volume during FY25. So how did Lenskart disrupt the eyewear industry? ये जानने से पहले let's see how Lenskart started. Back in 2007, India had many large but unorganized sectors जैसे retail, food delivery, transportation, personal service, travel sector, etc. They were highly fragmented with local players, little tech adoption and low efficiency. एट द सेम टाइम इंडिया में 2 ट्रेंड्स इमर्ज हो रहे थे। पहला था टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन। इस टाइम पे देयर वाज अ राइज इन इंटरनेट यूजर्स, मोबाइल फोन्स एंड डिजिटल पेमेंट्स वर ओनली स्टार्टिंग आउट। दूसरा ट्रेंड जो इमर्ज हो रहा था वो था D2C मॉडल, दैट इज डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल, जहां स्टार्टअप्स को मिडिल मैन को एलिमिनेट करने का अपॉर्चुनिटी दिखा टू ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिलीवर बेटर कस्टमर एक्सपीरियंसेस। सो बाय 2007 इट वाज क्लियर कि टेक और D2C मॉडल मिलके अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। That's why companies like Flipkart जो 2007 में शुरू हुआ था, Ola in 2010 and Zomato in 2008 saw growth opportunities as they build tech-driven D2C model in huge unorganized space. So इसी टाइम के अराउंड पीयूष बंसल along with Amit Chaudhary and Sumit Kapahi observed that eyewear was a huge underserved and unorganized sector which could be disrupted. तो इन्होंने मिलके शुरू किया Lenskart Solutions Limited in May 2008, focusing on 3 main problems. पहला था building a D2C online model, मतलब selling specs, lenses and sunglasses without middlemen. This lets them control prices, push new style faster and maintain consistent quality. दूसरा था using technology जैसे virtual try-ons, online eye test, home eye checkups, etc. to solve the trust barrier. और थर्ड पॉइंट था by offering affordable, standardized pricing with wide variety. कुछ ऐसा जो शायद unorganized optician मैच ना कर सके at such a huge scale. बस इन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करके आज कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, 1 इन गुरुग्राम, 1 इन भिवंडी, 1 इन सिंगापुर एंड 1 इन दुबई। 79,000 से भी ज्यादा SKU यूनिट्स है जो कंपनी सेल करता है, और इंडिया के अलावा दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन 14 मोर कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान, साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट। As of FY25, they have over 2,000 stores, 10 million से ज्यादा कस्टमर बेस है, and they have sold over 22.91 million units of eyewear. लेंसकार्ट के फाइनेंशियल्स को देखें तो FY25 में कंपनी ने 7,009.28 करोड़ का टोटल इनकम रिकॉर्ड किया था, और FY25 में ही कंपनी प्रॉफिटेबल बना विद 297.34 करोड़ नेट प्रॉफिट। एक और पॉइंट, लेंसकार्ट के टोटल बोरोइंग नंबर्स को देखें तो FY23 से FY25 तक कंपनी का टोटल बोरोइंग कंसिस्टेंटली कम होता गया है। FY23 में उनका बोरोइंग था ऑफ 917 करोड़, विच एज ऑफ FY25 वाज 345 करोड़। अब कंपनी जो आईपीओ प्लान कर रहा है उसमें द कंपनी एम्स टू रेज रुपीज 2150 करोड़ थ्रू फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर, और इसमें ऑफर फॉर सेल भी रहेगा वेयर द प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स वुड बी ऑफलोडिंग देयर स्टेक ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 13.22 करोड़ इक्विटी शेयर्स। इस आईपीओ के थ्रू कंपनी जो प्रोसीड्स रेज करेंगे उसके पीछे 5 मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला है नए कंपनी ओन्ड स्टोर्स खोलना, लीज और रेंटल एक्सपेंसेस को कवर करना, टेक इंफ्रा और ब्रांड मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना, कुछ एक्विजिशंस और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ये कंपनी फंड रेज करने प्लान कर रही है।
सो फार लेंसकार्ट ने अपना RHP फाइल नहीं किया, तो IPO इशू डिटेल्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए। पर जब भी कंपनी अनाउंस करेंगे अपना IPO इशू डिटेल्स, फाइल करेंगे अपना RHP, we will be here with a detailed review video about the company and the IPO. So for now, tell us in the comment section below अगर आप लेंसकार्ट के प्रोडक्ट्स यूज करते हो, उनकी सर्विसेज यूज की है या नहीं, and how were your experience. Also, are you excited for this IPO? Tell us in the comment section below. और इसी तरह के रेगुलर स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स, IPO रिलेटेड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वी होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग अपडेट्स। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.